हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। आइए एक और आईपीओ की चर्चा करते हैं जो कि खुलने जा रहा है 28 तारीख को और बंद होगा 30 तारीख को। जी हाँ, रॉलेक्स रोल ड्रिंक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी फोर्जिंग्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स सेक्टर में काम करती है। इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं राजकोट में 22 फोर्जिंग लाइन्स हैं और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनकी 1,44,000 से ऊपर है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में और इसकी जो हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस राजकोट में है, गुजरात में। इनके प्रमोटर्स बेसिकली माडिका फैमिली, रुपेश दयाशंकर माडिका एंड अदर माडिका फ्रॉम फैमिली। अगर इनके कस्टमर्स की बात की जाए तो बेसिकली दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स ऑटोमेटिव पार्ट्स, हॉट फोर्स्ड एंड मशीन्ड अलॉय बेयरिंग रिंग्स, जिनकी जो वेट है 0.01 kg से 163 kg प्लस। एक बहुत अच्छी रेंज में ये बेयरिंग रिंग्स बनाते हैं विच आर यूज फॉर ऑटोमोटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब अगर इनमें फर्दर इनकी बात की जाए तो इनके जो हॉट रोल फोर्ज पार्ट्स हैं, मशीन बेयरिंग रिंग्स हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, वो ऑटोमोटिव सेक्टर में कहाँ यूज़ होती हैं? पैसेंजर व्हीकल्स में, 2 व्हीलर्स में, कॉमर्शियल व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ऑफ वे हाईवे व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीनरी में, विंड टर्बाइंस में एंड रेलवेज में। तो दे हैव ए इम्प्रेसिव सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। और इनके जो कस्टमर्स तक ये पहुंचते हैं बेसिकली दे आर बोथ इन डोमेस्टिक मार्केट्स एंड इंटरनेशनल मार्केट्स एंड दे सप्लाई टू सम ऑफ द लीडिंग बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टायर 1 सप्लायर्स टू ग्लोबल ऑटो कंपनीज एंड सम ऑटो ओईएम्स ऑल्सो, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एसेट्स की बात की जाए तो 782 करोड़ से 12% डिग्रोथ कम होके 686 करोड़ हुए थे मार्च 20 में और फिर 16% बढ़कर 797 करोड़ हुए हैं। अब इनके रेवेन्यू और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू में इनका डिग्रोथ हुआ है। 911 करोड़ जो 18-19 में था वो 26% कम होकर 1920 में 675 करोड़ रह गया और फर्दर वो 8% कम होकर 2021 में 620 करोड़ रह गया। प्रॉफिट 59 करोड़ था 18-19 में, कम होके 11% कम हुआ, 53 करोड़ रह गया और फिर 64% बढ़कर 87 करोड़ हो गया 2021 में। तो डेफिनेटली ऑन द प्रॉफिट फ्रंट दे हैव डन ए गुड जॉब इन 2021। और अगर मार्जिन्स की बात की जाए तो 6.4% इन 1920, 7.8% इन 1920, 14% इन 2021। और अदर पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो एवरेज ईपीएस इनका 29.44 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.34 है, प्री इश्यू एनएवी जो इसका 148 के आसपास है और पोस्ट इश्यू एनएवी 151 के आसपास। लेकिन कंपनी ने अभी भी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है पिछले 3 सालों में। अब अगर इनके पेयर कंपैरिजन की बात की जाए तो रामाकृष्ण फोर्जिंग्स, एमएम फोर्जिंग्स इन्होंने अपने आरएचपी में दिए हैं, भारत फोर्ज भी दिया है, लेकिन भारत फोर्ज एक डिफरेंट सेगमेंट में है। हालांकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में इनका रामाकृष्ण फोर्जिंग्स भी नहीं है, एमएम फोर्जिंग्स भी नहीं है। तो ये जो है 23 जुलाई पे 90 और 37 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस रोलेक्स रोल ड्रिंक्स का 24 है जो कि हाईएस्ट है इस सेगमेंट में और एनएवी भी आपकी स्क्रीन पे है। जो इसका आस्किंग प्राइस है रोलेक्स का, अगर उसके हिसाब से पी निकाला जाए तो 28 के आसपास आता है। तो ये कंपैरेटिवली फेवरेबल प्राइस है इसकी। और अगर स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो वन ऑफ द लीडिंग फोर्जिंग कंपनीज इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जैसा कि हमने देखा, जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस। एंड अगर वीकनेस की बात की जाए तो बेसिकली टॉप 10 कस्टमर्स के से जो इनका रेवेन्यू आता है वो लगभग 70%, 72%, 76% और 65% अगर पिछले 3 साल की बात की जाए यानी 2021, 2020 एंड 2019 की। और दे आर डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑटोमोटिव सेक्टर इन इंडिया, यूरोप एंड अदर कंट्रीज। बेसिकली हमने जैसा कि ऑटोमोटिव सेक्टर अभी बिकॉज ऑफ कोविड इम्पैक्ट हुआ था, अगर ऐसा कोई इम्पैक्ट आगे आता है तो इनके डेफिनेटली इनके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, जैसे कि अभी हमने देखा। और another weakness is that they have defaulted in payment of certain loans and they have approached for restructuring of the loans. अब अगर इशू हाईलाइट्स की बात की जाए तो 28 जुलाई को खुल के 30 जुलाई को बंद होगा। 10 रुपये फेस वैल्यू है, 880 रुपीज़ से लेकर 900 रुपीज़ तक की इसकी बैंडविड्थ है, 16 शेयर्स का मार्केट लॉट है, 14,400 और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है और मैक्सिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो एक रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है 1,87,200 रुपीज़ 208 शेयर्स के लिए। इसका फ्रेश इश्यू 56 करोड़ का है,
OFS 675 करोड़ का है। और ओपनिंग डेट इसकी 28 जुलाई, क्लोजिंग डेट 30 जुलाई और लिस्टिंग की उम्मीद 9 अगस्त को। जो प्रमोटर होल्डिंग है 58.99 से कम होकर 57.64 रह जाएगी, तो रफली 1.3% कम होगी। इन्होंने इक्विटी इनिशियली एट पार की थी, फिर बाद में 140 से 150 के बीच में इक्विटी फर्दर रेज की है बिटवीन अप्रैल 2010 टू दिसंबर 2010। तो एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट जो है 15 रुपये से लेकर 150 रुपीज़ तक के आसपास है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू बेसिकली फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड मीटिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा इसमें भी 35% है, ये आपके स्क्रीन पे है बाकी डिटेल्स। तो की टेकअवेज क्या है? This is one of the top 5 forging companies. This segment is gaining grounds post revival of the economy because of the COVID. There was impact. We have seen the turnover impact in the last 3 years, and now it is recovering after the pandemic. Top 10 customers ये flip side पे है, account for over 70% of the revenue for the last 3 fiscals, dependent on the performance of automotive sector in India and abroad. लेकिन अब इन्वेस्टर को करना क्या है? डेफिनेटली इस एनालिसिस के बाद आपको भी अपनी एनालिसिस करनी चाहिए और उस एनालिसिस के बेसिस पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छे वैल्यूएशंस पे अच्छे शेयर्स प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक मॉडरेट गेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और अगर मॉडरेट गेंस मिलते हैं या गेंस मिलते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्लोजली वॉच करना पड़ेगा इस कंपनी की परफॉर्मेंस को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर अ पेशेंट हियरिंग। Thank you.